वेलकम बैक टू अनदर PHP ट्यूटोरियल वीडियो। और इस वीडियो से हम PHP का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल ऑलरेडी क्रिएट कर ली है index.php के नाम से। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि आप फ़ाइल किस तरह PHP की फ़ाइल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उसे किस तरह एक्सेस करना है। जस्ट एक दफ़ा आपको क्विक रिपीटिशन के लिए बता दूँ कि ये जो फ़ाइल मैंने क्रिएट की है htdocs के फ़ोल्डर में मैंने एक फ़ोल्डर मज़ीद क्रिएट किया है सीरीज़ के नेम से, और सीरीज़ के फ़ोल्डर के अंदर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की है index.php। हमेशा याद रखना, आपने जब भी PHP का कोड लिखें तो फाइल की एक्सटेंशन .php ही होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप उसे लोकल होस्ट से एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना PHP का कोड। सबसे पहले जो बेसिक है PHP की वो ये है कि PHP का कोड जब भी आप लिखेंगे आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान में लिखेंगे, ठीक है। हमेशा इससे बाहर आपका PHP का कोड अगर लिखेंगे आप तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। PHP का स्टार्ट किस तरह है, लेस देन का साइन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर PHP, और एंडिंग पॉइंट इस तरह है कि क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन। तो जो आपका जो भी PHP का कोड होगा वो आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो PHP का वर्ड है अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो ये इनफ है। ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है ये इनफ है आपके PHP के कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आप PHP का वर्ड नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका PHP का कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करूँगा आपको कि आप ये PHP का वर्ड साथ लिखें, क्योंकि ये आपके जो कोड है उसको मज़ीद सिग्निफिकेंट कर देता है कि आपका ये PHP का कोड है और आपको रीडिंग में बहुत आसानी रहती है। क्योंकि आगे चल के PHP का जो कोड है वो बहुत लेंथी होगा। जब आप लोग प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसमें PHP का कोड, HTML का कोड मिक्स कई जगह पर आपको देखने में मिलेगा। तो वहाँ पर अगर आपने ये PHP का वर्ड लिखा होगा तो इससे काफ़ी आसानी रहती है। तो हम अपनी इस पूरी सीरीज़ में यही पैटर्न फॉलो करेंगे। दूसरी बात जो मैं आपको मेन बात इसी वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि हम PHP के फ़ाइल में HTML का कोड भी साथ लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप देखें कि कभी आप PHP का कोड लिख रहे हो और आपको उसी पेज में HTML का कोड भी लिखना पड़े तो आप ये दोनों चीज़ें एक पेज में लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक HTML का जो मेन फॉर्मेट है वो क्रिएट किया है। HTML का टैग, एंडिंग टैग, हेड, उसका एंडिंग टैग बॉडी और उसका एंडिंग टैग, ठीक है। तो ये HTML का कोड है और ये हमारे पास PHP का कोड है, और ये दोनों हम एक ही फाइल में लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि जो आपकी फ़ाइल की एक्सटेंशन है वो हमेशा .php ही होनी चाहिए। जिस तरह इस फाइल का मैंने नाम रखा है index.php। index.php से ये होगा कि आपका जो HTML कोड और PHP कोड दोनों एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन अगर आपने फ़ाइल का नाम रखा index.html तो आपका सिर्फ HTML का कोड एग्जीक्यूट होगा लेकिन PHP का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी फ़ाइल की एक्सटेंशन .php है तो HTML कोड तो जो PHP कोड है वो तो एग्जीक्यूट होगा ही, लेकिन साथ HTML कोड भी एग्जीक्यूट होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमेशा याद रखना है अगर आपका दोनों जो कोड्स हैं HTML और PHP एक ही फाइल में है तो PHP जो फाइल की एक्सटेंशन है वो .php ही रहेगी। अच्छा, अब एक क्विक आपको रिव्यू देने के लिए कि दोनों एक ही फाइल में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मैं PHP की एक सिंपल सी कमांड लिखता हूँ, एको हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को प्रिंट आउट करने के लिए। एको, उसके आगे डबल कोटेशन मार्क्स और उसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग लिखेंगे। स्ट्रिंग मतलब जो भी हम प्रिंट करना चाहें। एको में हम जो भी लिखेंगे डबल कोटेशंस में वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, ठीक है। सो दिस इज़ रिटन इनसाइड PHP, ठीक है। तो एक लाइन मैंने यहाँ पर लिखी, दिस इज़ रिटन इनसाइड PHP, और एक लाइन मैं बॉडी के अंदर लिख दी है, दिस इज़ रिटन इनसाइड PHP। अच्छा, अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि दोनों जो कोड्स हैं HTML और PHP के दोनों कोड्स ये एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो इसे हम कंफर्म करने के लिए मैंने इसे सेव किया। आपने एक्सेस किस तरह करना है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपने इसे एक्सेस इस तरह करना है। हमेशा अपना जो आपने कंट्रोल पैनल में जाना है, XAMPP के कंट्रोल पैनल में अपना अपाचे सर्वर को स्टार्ट कर लेना। मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, आपने भी स्टार्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने लोकल होस्ट में जाना है, अपने ब्राउज़र में जाना है। वहाँ पर एड्रेस बार में लिखना है लोकल होस्ट / जो भी आपके फ़ोल्डर का नेम है / अगर तो आपकी फ़ाइल का नेम इंडेक्स नहीं है तो आपको उस फाइल का नेम लिखना पड़ेगा। लेकिन इन केस अगर आपकी फ़ाइल का नाम इंडेक्स है, जैसे यहाँ पर मेरे केस में index.php है, तो मैं वो लिखूँ चाहे ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जस्ट एंटर करूँगा और मेरे पास ये जो हमारी फ़ाइल है उसमें जो हमने प्रिंट आउट किया था वो एज इट इज़ प्रिंट हो गया।
सो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दिस इज़ रिटन इनसाइड PHP और ये कोड दिस इज़ रिटन इनसाइड HTML, तो दोनों का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इससे ये हमें साबित हुआ कि जो PHP और HTML है ये दोनों एक ही फाइल में हम लिख सकते हैं और दोनों ही एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन याद रखना कि आपकी PHP की फ़ाइल जो एक्सटेंशन है फाइल की वो .php ही होनी चाहिए। अच्छा, एक और पॉइंट जो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि सीरीज़ के स्टार्ट में, अच्छा मैं यहाँ पर ब्रेक का टैग यूज़ करने लगूँ ताकि हम इन दोनों को अलग अलग शो कर सकें। ठीक है, तो ये PHP का कोड है, ठीक है, और ये HTML का कोड है। अच्छा, मैं जो आपको पॉइंट बता रहा था कि हमने सीरीज़ के स्टार्ट में, शायद फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अब अगर आप अपने जो ब्राउज़र है उसमें राइट क्लिक करें और व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करें या Ctrl+U करेंगे तब भी आपको ये कोड शो होगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहली लाइन लिखी है वो लिखी है दिस इज़ रिटन इनसाइड PHP। ये जस्ट वही लाइन है जो हमने एको की है, जो एको के इनसाइड अंदर लिखा था, ठीक है। लेकिन PHP का जो कंप्लीट कोड था वो हमें शो नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि HTML का कंप्लीट कोड हमें मिल रहा है और साथ ये लाइन जो हमने प्रिंट आउट की है, तो इससे ये बात भी हमें क्लियर हो गई है कि HTML का कोड एज इट इज़ वो ब्राउज़र में रन होता है, तो वो हमें यहाँ पर कोई भी जो आपका यूज़र है या जो वेबसाइट विजिट कर रहा है वो आपका HTML कोड देख सकता है। लेकिन PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये हमेशा सर्वर साइड पर रन होगी और जो इसका कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ये हमेशा कैलकुलेशंस करके जो प्रिंट आउट करना होता है जस्ट उस चीज़ को प्रिंट आउट करता है और ये आप इसका कोड जो PHP का है वो अपने ब्राउज़र में नहीं देख सकते। तो इस तरह आप जो अपनी पहली PHP की फ़ाइल है उसका कोड लिखना स्टार्ट करें। आज हमने एक बेसिक सा PHP का कोड देखा जिसमें हमने एक लाइन प्रिंट आउट की और आपने एक नई चीज़ सीखी कि PHP के अंदर हम किसी भी चीज़ को प्रिंट आउट करने के लिए एको यूज़ करते हैं। तो अपनी पहली फ़ाइल बनाएं, उसके अंदर ये बेसिक सी एक जो मैंने आपको प्रैक्टिस बताई है इस प्रैक्टिस को करें, फाइल्स को एक्सेस करना सीखें, उसके बाद हम इंशाल्लाह अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे।